दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम दिल्ली हाई कोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट जजमेंट के बारे में बात करेंगे। उसके बारे में विस्तार से आपको बताएंगे कि इस केस में आखिर हुआ क्या था। क्योंकि इस केस में सीनियर सिटीजन के बारे में दिल्ली हाई कोर्ट ने यह कहा था कि सीनियर सिटीजन एक्ट प्रॉपर्टी सेटलमेंट करने का एक तरीका मात्र बन गया है। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि सीनियर सिटीजन आवेश में आकर अक्सर अपने बेटे और बहू के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और इस एक्ट का सहारा लेकर उनको अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल करना चाहते हैं, उनको अपने घर से बाहर निकालना चाहते हैं और अगर उन्होंने उस प्रॉपर्टी को उनको दे दिया है तो उनसे उसको वापस लेना चाहते हैं। इस प्रकार वह सीनियर सिटीजन एक्ट का एक तरह से दुरुपयोग करने की कोशिश करते हैं। इसका मुख्य कारण यही है कि सीनियर सिटीजन एक्ट में सीनियर सिटीजन को बहुत ज़्यादा राहत दी गई है और उनको बहुत ज़्यादा सहूलियत दी गई है और इसमें यह प्रावधान किया गया है कि सीनियर सिटीजन जब चाहें अपनी प्रॉपर्टी को अपने बच्चों से वापस ले सकते हैं और अगर उनके बेटा या बहू उनका कहना नहीं मानते हैं तो इस सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत वह अपनी प्रॉपर्टी से अपने बच्चों को बेदखल भी कर सकते हैं। तो ऐसे में सीनियर सिटीजन एक्ट के दुरुपयोग करने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है और इस प्रकार से सीनियर सिटीजन एक्ट के दुरुपयोग को यानी कि उसको यूज किया गया है या मिसयूज किया गया है, इसको बैलेंस करना कोर्ट के लिए एक बहुत बड़ी आफत बन जाता है। सीनियर सिटीजन एक्ट में सीनियर सिटीजन अक्सर यही कहते हैं कि उनको उनके बेटा और बहू तंग करते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं, उनका अपमान करते हैं, उनको दवाई लाकर नहीं देते, इसलिए वह उस प्रॉपर्टी को वापस प्राप्त करना चाहते हैं और उनके बेटे और बहू को वहां से निकालना चाहते हैं। इसके विपरीत जब सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत सीनियर सिटीजन कोर्ट में जाकर अपील करते हैं तो बेटे बहू को जब बुलाया जाता है तो वो यही कहते हैं कि पिताजी हमें ब्लैकमेल करते हैं, उस प्रॉपर्टी में हमें रहने नहीं देना चाहते, हमें ब्लैकमेल करके बार बार हमें ऐसी बातें मनवाने चाहते हैं जो कि गलत होती हैं। तो इस तरह से उस प्रॉपर्टी को पाने के लिए वह अनर्गल आरोप भी हम पर लगाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको आज यही बताएंगे कि एक बूढ़ी माताजी जो कि सीनियर सिटीजन थी, उन्होंने अपने बेटे और बहू से अपने घर को वापस लेने के लिए सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल में गुहार लगाई थी। लेकिन इसमें एक पेचीदा स्थिति यह थी और एक ऐसी स्थिति इस तरह से थी कि वह घर उस बूढ़ी माताजी के नाम से था ही नहीं, उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री उन बूढ़ी माताजी के नाम से थी ही नहीं। तो दोस्तों, आप अंदाजा लगाइए कि इस केस में क्या उस बूढ़ी माताजी को उस प्रॉपर्टी के राइट्स मिले होंगे, वह प्रॉपर्टी उनके नाम से रजिस्टर्ड हुई होगी या इस केस में बेटे और बहू को कोर्ट ने निकल जाने को कहा होगा। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और जानकारी देने वाला है और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को और जानने को मिलने वाला है। इसलिए अगर आपने हमारे इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके पास में दिए गए बेल आइकन बटन को भी पुश जरूर कर लीजिए। तो आपको मैं पहले इस केस की आउटलाइन बता देता हूं कि इसमें एक सीनियर सिटीजन माताजी ने अपने बेटे और बहू के खिलाफ जाकर सीनियर सिटीजन एक्ट का सहारा लिया था और वहां पर यह अपील की थी कि उसके बेटे और बहू को उस घर से निकाला जाए क्योंकि वह उस प्रॉपर्टी की मालकिन है। लेकिन इसमें एक विशेष परिस्थिति यह थी कि उन बूढ़ी माताजी का अपने पति से भी केस चल रहा था, लड़ाई झगड़ा चल रहा था, उनमें किसी भी तरह की कोई बोलचाल नहीं थी और उसी घर के ऊपर के फ्लोर में उसके हस्बैंड रहते थे और चूंकि वह बूढ़ी माताजी उस प्रॉपर्टी की मालकिन अपने आप को समझती थी, उनके पास पावर ऑफ अटॉर्नी थी, किसी भी तरह की कोई रजिस्ट्री नहीं थी और इस पावर ऑफ अटॉर्नी की बेस पर उन सीनियर सिटीजन माताजी ने अपने बेटे और बहू को उस घर से निकालने के लिए अपील की थी। इसमें सीनियर सिटीजन माताजी ने कोर्ट को यह बताया कि उनके बेटे और बहू उनके साथ सही व्यवहार नहीं करते, गाली गलौज करते हैं, उनकी दवाई लाकर नहीं देते और उनको अपमानित करते रहते हैं और उनका विरोध करने पर और एक बार बाहर जाने पर उनके बेटे और बहू ने उनके फर्स्ट फ्लोर पर कब्जा कर लिया और उनके सामान को बाहर फेंक दिया। इसलिए मजबूरी में वह अपनी बेटी और दामाद के पास जाकर अन्यत्र कहीं रह रही है और चूंकि वह ज़्यादा दिन वहाँ नहीं रह सकती, इसलिए उसके घर को फर्स्ट फ्लोर को उसको वापस दिलाया जाए और वहाँ से बेटे और बहू को जाने को कहा जाए। इस पर सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल ने बेटे और बहू को नोटिस दिया और उनको कोर्ट में तलब किया। तब बेटे और बहू ने कोर्ट में आकर यह बयान दिया कि वह घर उनके पिताजी का है और उनके पिताजी के द्वारा ही बनाया गया है
पिताजी भी उसी घर में निवास करते हैं। माताजी और पिताजी के बीच विवाद चल रहा है। पिताजी ने टाइटल डिक्लेरेशन सूट दायर किया हुआ है और चूंकि माताजी के नाम से उस प्रॉपर्टी की पावर ऑफ अटॉर्नी है, इसलिए माताजी उस प्रॉपर्टी की मालकिन नहीं है, इसलिए वह हमको इस घर से जाने को भी नहीं कह सकती। इस पर उस बुजुर्ग माताजी ने यह कहा कि हाँ, उनके पति ने टाइटल डिक्लेरेशन सूट दाखिल किया हुआ है, लेकिन कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया है और वर्तमान में इस प्रॉपर्टी पर किसी भी तरह का कोर्ट में किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं चल रहा है। इसलिए इस प्रॉपर्टी की मालकिन वही है और पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर होने के नाते वह इस प्रॉपर्टी को चाहे जिसे दे सकती है। और चूंकि इस एरिया में सभी को प्रॉपर्टी का मालिकाना हक पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए ही दिया जाता है और बाकी अन्यतर लोगों के पास भी पावर ऑफ अटॉर्नी ही होती है, तो ऐसे में सीनियर ट्रिब्यूनल ने उस माताजी की अपील को खारिज कर दिया, क्योंकि कोर्ट ने पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर होने की कंडीशन में उन माताजी को उस प्रॉपर्टी का मालिक नहीं माना था। इसलिए कोर्ट ने यह भी कहा कि बेटे और बहू को वह उस घर से नहीं निकाल सकते, क्योंकि वह खुद उस प्रॉपर्टी के मालिक नहीं है। इस फैसले के खिलाफ माताजी ने अपील की, लेकिन अपील करने के बाद भी उनको किसी भी तरह की कोई राहत नहीं मिली। तो इससे परेशान होकर उन बूढ़ी माताजी ने हाईकोर्ट में एक रिट एप्लीकेशन दायर की। यहाँ पर भी हाईकोर्ट में दोनों पक्षों ने सेम बातें कही। बूढ़ी माताजी ने यह कहा कि पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए वह उस संपत्ति की मालिक हैं, वहीं पर बेटे और बहू ने यह कहा कि वह संपत्ति उनके पिताजी की है, पिताजी उसी प्रॉपर्टी में रह रहे हैं और माताजी और पिताजी के बीच टाइटल डिक्लेरेशन सूट का केस चल रहा है और कोर्ट ने केस को खारिज कर दिया था, लेकिन पिताजी ने उस केस को री ओपन करने के लिए एप्लीकेशन लगाई है और कोर्ट ने उसको स्वीकार कर लिया है और कुछ दिनों में वह केस री ओपन होने के बाद हो सकता है कि पिताजी के फेवर में उसका फैसला आए। तो ऐसी कंडीशन में बूढ़ी माताजी पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए उस संपत्ति की मालिक नहीं है, इसलिए वह हमको इस घर से जाने को नहीं कह सकती। इसके अलावा बेटे और बहू ने कोर्ट को यह भी बताया कि माताजी ने जो केस फाइल किया है वह बेटी और दामाद के कहने पर किया है। बेटी और दामाद उनको बरगला कर रखते हैं और उनको झांसे में लेकर उस प्रॉपर्टी को बेटी और दामाद अपने कब्जे में लेकर बेच देना चाहते हैं और उस पैसे को खुर्द-बुर्द कर लेना चाहते हैं। इसलिए उन बूढ़ी माताजी ने अपनी बेटी के नाम से पावर ऑफ अटॉर्नी भी जारी कर दी है। इसलिए माँ और बेटी कभी भी मिलकर उस प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं और ऐसे में बेटे और बहू और उनके पिताजी के राइट्स पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा और उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो दोस्तों, हाईकोर्ट का इस केस के बारे में यही कहना था कि सीनियर सिटीजन एक्ट बनाने का उद्देश्य फौरी तौर पर बुजुर्गों को राहत देना और उनको मेंटेन करना होता है और साथ ही उनको प्रोटेक्ट करने का एक आधार भी है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि यह एक्ट फौरी तौर पर किसी भी प्रॉपर्टी के टाइटल को सेटलमेंट करने का एक जरिया बनकर रह जाए। कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया कि इस एक्ट के तहत जब बुजुर्ग माता पिता की बात को नहीं माना जाता है तो वह बच्चों को ब्लैकमेल करने लग जाते हैं और अपनी प्रॉपर्टी को वापस प्राप्त करने के लिए इस एक्ट का सहारा लेकर कोर्ट पहुंच जाते हैं। तो ऐसे में सीनियर सिटीजन एक्ट फौरी तौर पर बुजुर्गों को राहत देने, मेंटेन देने के नजरिए से नहीं होकर एक टाइटल को डिक्लेयर करने के और प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट केसों को सेटल करने का एक तरीका भर बन गया है। तो ये एक गलत सिस्टम बन रहा है और इस तरह का संदेश आम जन को नहीं जाना चाहिए। वहीं पर बेटे और बहू को कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि बेटे और बहू का ये फर्ज होता है कि वह अपने बूढ़े माता पिता की देखभाल करें, उनका ध्यान रखें, उनको मेंटेन करें और उनको अच्छे तरीके से अपने घर में रखें। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हो रहा है। तो इसमें बूढ़ी माता जी के द्वारा जो आरोप लगाए थे कि बेटे और बहू उसको प्रताड़ित करते हैं, अपमानित करते हैं और उनकी देखभाल नहीं करते, तो ऐसे में कोर्ट के द्वारा ये कहना था कि ऐसे में बेटे और बहू के साथ बूढ़ी माताजी शांतिपूर्वक अपना जीवन निर्वाह नहीं कर पाएंगी। इसलिए कोर्ट ने उस बेटे और बहू को वहां से यानी कि उस घर से चले जाने को कह दिया और उस मदर की एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया यानी कि एक्सेप्ट कर दिया। लेकिन इसके साथ साथ मदर को भी एक स्पेशल निर्देश दिया कि वह इस घर को नहीं बेच सकेंगी और ऐसा वो जब तक नहीं कर सकेंगी जब तक उसके और उनके पति के बीच विवाद नहीं सुलझ जाता और उनके बीच टाइटल डिक्लेरेशन सूट का फैसला नहीं हो जाता। कोर्ट का कहने का मतलब ये था कि वह प्रॉपर्टी यथा स्थिति में रहेगी, उसको कोई भी बेच नहीं पाएगा और ऐसा तब तक होगा जब तक उस प्रॉपर्टी की ऑनरशिप डिसाइड नहीं हो जाती है। लेकिन उस कंडीशन में बेटे और बहू वहां पर नहीं रह सकते, उनको अपना ठिकाना अन्यत्र तलाशना होगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से सीनियर सिटीजन एक्ट का सहारा लेकर बूढ़े माता पिता किस तरह से अपनी प्रॉपर्टी को प्राप्त कर सकते हैं, किस तरह से अगर उनके साथ कोई गलत होता है तो वह
अपने बेटे और बहू को या अपने बच्चों को उस प्रॉपर्टी से बेदखल भी कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर सीनियर सिटीजन एक्ट का सहारा लेकर कई बुजुर्ग माता पिता इसका दुरुपयोग भी करने लगे। तो इस केस के बारे में जो मैंने आपको तफसील से इस वीडियो में बताया, इसकी PDF फाइल हमारे पास उपलब्ध है। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर दिए गए हैं, वहाँ पर हमें व्हाट्सएप मैसेज करके उस PDF फाइल को आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो इसको अब एक लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी पुश कर दीजिए। हम आपसे मिलेंगे नए वीडियो, नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय